Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will discuss exercise 2.3 of class 6. Question number first. Which of the following will not represent 0? क्या इसमें से 0 को रिप्रेजेंट नहीं करता? तो आपकी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 1 + 0. 1 + 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1. ठीक है, तो इसने 0 को रिप्रेजेंट नहीं किया, तो इसका आंसर हो गया नो. बी पार्ट है 0 × 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. इसने 0 को 0 में किसी भी वैल्यू की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो ये हो गया यस. सी पार्ट है 0 / 2. अगर किसी 0 में आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते तो वैल्यू 0 के इक्वल आती है, तो ये हो गया आपका यस. नेक्स्ट हो गया 10 - 10 / 2. जब 10 में से 10 आप माइनस करोगे तो 0, 0 / 2, तो 0 / 2 इज इक्वल टू 0. तो इसका आंसर हो गया यस. तो केवल विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0, कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता 0 को? इसमें केवल 0 को रिप्रेजेंट जो नहीं करता वो हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं करता. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड में इन्होंने हमसे बोला इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, कैन वी से दैट one of both of them will be 0, justify through example. इन्होंने कहा कि अगर दो होल नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो क्या आप ये बोल सकते हो कि उनमें से एक या फिर दोनों 0 होंगे. आपको जस्टिफाई करना है किससे? एग्जाम्पल से. तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कि फर्स्ट एग्जाम्पल हमने अगर ले लिया, एक नंबर 0 ले लिया, दूसरा हमने 2 ले लिया. 2 × 0 इज इक्वल टू 0. या फिर हम कोई और एग्जाम्पल लिया, मैंने ले लिया 0 × 7 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 हो गया. तो यहाँ से क्या हुआ? इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, डेफिनेटली वन ऑफ देम इज़ 0. तो पहले हमने क्या करा, ये एग्जाम्पल लिया हमने. सबसे पहले यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0, डेफिनेटली वन ऑफ देम इज़ 0. एक उसमें से 0 जरूर होना चाहिए. अब इन्होंने क्या कहा था, ये तो कहा 1 और बोथ. अब ये बोथ की भी बात कर रहे हैं. अब ये बोथ की बात करते हैं तो हम क्या लिख देंगे यस. फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए क्या ले लिया 0 × 0. 0 × 0 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0 आ गया. तो आप क्या बोल सकते हो, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0, both of them may be 0. अगर दोनों 0 हैं तो हमारा प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. और अगर एक 0 होगा और एक होल नंबर होगा तभी भी हमारा आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट. अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में इन्होंने हमसे बोला है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज़ 1, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल. इन्होंने कहा कि दो होल नंबर का प्रोडक्ट 1 होता है. ठीक है, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने कहा 1 × 1, 1 × 1 इज इक्वल टू 1, है ना. ये एग्जाम्पल हो गया. तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, दोनों में हमारे बोथ ऑफ नंबर शुड बी 1. तो हम क्या कह सकते हैं, यही एग्जाम्पल हो सकता है. तो दिस इम्प्लाइज दैट आप क्या बोलेंगे, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, बोथ द नंबर्स शुड बी इक्वल टू 1. प्रोडक्ट 1 होने के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि दोनों नंबर हमारे 1 के इक्वल होने चाहिए. अब इन्होंने कहा था बोथ ऑफ 1 और बोथ ऑफ देम. अब अगर एक लेके चलते हैं हम केवल बट. अब सेकेंड कंडीशन क्या थी, कोई एक. मान लीजिए मैंने कर दिया 7 × 1. 7 × 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 7 × 1, तो हमारा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा. अगर मैंने कर दिया 6 × 1 तो ये क्या आ गया 6. तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर विल बी 1 ओनली. तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर दोनों नंबर 1 है तब तो हमारा प्रोडक्ट 1 आता है. और अगर एक नंबर 1 है और दूसरा नंबर 7 है तो 7, एक नंबर 1 है दूसरा 6 है तो प्रोडक्ट है 6. तो क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट प्रोडक्ट क्या इम्प्लाई हुआ हमारा, प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स
product of two whole numbers will be 1 only when both numbers to be multiply by 1। जब दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हों और दोनों के दोनों कैसे हों, आपके 1 होने चाहिए। अगर दोनों 1 नहीं है तो फिर आंसर आपका 1 नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। 4th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन्होंने बोला फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जो वैल्यू ज़ीरो के पास क्या है, 101, ज़ीरोज़ के पास वाली, तो हमने इसको क्या लिख लिया 728, 101 को हमने लिख लिया 100 + 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 728 की मल्टीप्लाई हमने पहले 100 में करी, प्लस अब हमने 728 की मल्टीप्लाई 1 में की, तो वैल्यू हो गई 72800 + 728। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 8 2 8 और 7 15 2 1 3 7 3 5 2 8। ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया। अब बी पार्ट को भी ये कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमेशा जिस वैल्यू को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हमारी 1 के आसपास, जैसे ये यहाँ पे है, तो इसको हम क्या लिख देंगे अपना 1000 + 1। पीछे भी किए हैं आपने ऐसे क्वेश्चंस। 5 4 3 7 ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी वैल्यू होती है उसकी ब्रैकेट में 2 3 जितनी वैल्यूज़ होती हैं सब में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 3 7 × 1 दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो गई 5 4 3 7 000 + 5 4 3 7। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 7 3 4 7 5 हो गया 12, 3 1 हो गया 4, फिर ये हो गई आपकी 4 और 5। ये आपका आंसर आ गया। अब आपका सी पार्ट है 504 × 35। अब यहाँ पे या तो 30 + 5 कर लीजिए या फिर मैं इसको 500 को ब्रेक करती हूँ। तो 500 को ब्रेक करके मैंने क्या लिख लिया 500 + 4 × 35। तो दिस इक्वल टू, ये वैल्यू हो गई आपकी 500 × 35 + 4 × 35। तो दिस इक्वल टू 00 5 5 25 5 3 15 और 2 17 प्लस, अब 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए 5 4 20 4 3 12 140। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 0 4 5 1 6 7 और 1 17640। ये हो गया आपका ई पार्ट। अब आया हमारा एफ पार्ट में इन्होंने हमसे बोला स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न। इस पैटर्न को आप स्टडी करिए। अब इस पैटर्न को आपको स्टडी करके क्या करना है, आंसर्स बताने हैं। मतलब कि नेक्स्ट 2 पैटर्न आपको नोट डाउन करना है। अब पैटर्न को जब हम स्टडी करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 × 8 + 1 = 9। नेक्स्ट 12 × 8 + 2 = 98। मतलब RHS में माइनस होता जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 × 2 × 3 यानी 123। पहले 1 × 8 था, फिर 12 × 8, फिर 123 × 8। नेक्स्ट स्टेप में 1 2 3 4 × 8 हो गया है ना। और हर बार एडिशन जो हो रहा है वो भी सिंगल डिजिट का बढ़ता जा रहा है। अगर आपने 12 करा था 1 × 2 यानी 12 × 8 था तो इधर 2 ऐड हो गया। जब 3 करा तो 3+ हो गया, 4 करा तो 4+ है ना, 5 किया तो 5+। और जस्ट आपका RHS में भी क्या पैटर्न बनना है, 9 8 1 डिजिट माइनस होके लिखते जा रहे हैं। तो जब हमें आगे के 2 पैटर्न्स लिखने हैं तो नेक्स्ट 2 पैटर्न्स जो आपके बनने चाहिए, अब वो नेक्स्ट 2 पैटर्न क्या बनना चाहिए, वो बनना चाहिए हमारा 1 2 3 4। यहाँ पे 5 तक का था तो 5 6 और × 8 प्लस, यहाँ पे 6 आया था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू, अब यहाँ पे 5 तक का था यहाँ 4 तक आ जाएगा 9 8 7 6 5 4। एक पैटर्न तो हो गया ये। और दूसरा पैटर्न अब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 × 8 + 7 इक्वल टू 9 8 7 6 5 4 3। ये तो हमें देख के समझ आ गया कि इसके बाद ये आएगा, लेकिन ये हमारा सॉल्व कैसे होता है। अब इसकी सॉल्यूशन को आप समझिए कि हम इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे।
तो अब मैं आपको ना इसका सॉल्यूशन समझाती हूँ कि ये सॉल्यूशन हमारा इसका किस तरीके से आएगा। तो अब सॉल्यूशन को समझिए। जैसे मैंने इसमें लिया आपको ये जो फर्स्ट वाला पैटर्न मैंने निकाला है, ये वाला पैटर्न है ना, मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। इसको हम कैसे लिखेंगे ये बात समझिए। ये था 1 2 3 4 5 6। मैंने इस नंबर को किस तरह से लिख लिया, 1 1 की फॉर्म में लिखा। यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, डिजिट हैं, टोटल 6 हैं। तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, 1 2 3 4 5 6 प्लस अब क्या है 5 है, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स 1, फिर 4 टाइम्स 1 1 2 3 4, फिर उसके बाद 3 टाइम्स 1, नेक्स्ट फिर 2 टाइम्स 1 और प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था अगला, ये तो मैंने केवल इसको लिख लिया 1 2 3 4 5 6। अब हमारा जो नंबर था वो क्या था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 8 था। तो अब इंटू 8 के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन सब में 8 की मल्टीप्लाई, यानी 1 2 3 4 5 6 इंटू 8, फिर 5 टाइम्स 1 4 5, फिर इसमें 8 प्लस 4 टाइम्स 1, इसमें भी 8 की मल्टीप्लाई, फिर हमारा 3 टाइम्स 1, इसमें भी 8 की मल्टीप्लाई, फिर प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू 8 प्लस 1 में भी 8 की मल्टीप्लाई। 6 टाइम 1 में 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 6 टाइम्स 8 आएगा 5 8, है ना। अब 5 टाइम्स 8 में करोगे तो 1 2 3 4 5 टाइम्स 8, फिर 4 टाइम्स 8, ठीक है, फिर उसके बाद आपका 3 टाइम्स 8, नेक्स्ट 88 और प्लस 8। अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। जब आप इन सबको ऐड करते तो आपका आंसर आएगा 9 8 7 6 4 8। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने ये वाली वैल्यू का आंसर निकाल दिया 1 2 3 4 5 6 इंटू 8। ये किसके बराबर आ गई है, 9 8 7 6 4 8। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 इंटू 8, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 9 8 7 6 4 8। अब इसमें क्या ऐड हो रहा था आपका, इसमें यहाँ पे 6 ऐड हो रहा था। तो इसमें अब मैंने क्या किया, इस नंबर में मैंने 6 को ऐड कर दिया। तो अगर मैं +6 इधर भी ऐड कर दूं और +6 मैंने इधर ऐड कर दिया तो ये तो मेरी बन गई LHS। ये पूरी LHS हो गई ना। अब हम RHS की बात करें। इस नंबर में जब मैंने 6 ऐड कर दिया तो ये मेरा बन गया 9 8 7 6 5 4। यही आ रहा है ना, 9 8 7 6 5 4, और यहाँ भी 9 8 7 6 5 4। तो इस तरीके से इसका ये सॉल्यूशन होता है। थैंक्स।